कहते हैं जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक नया दरवाजा खुलता है। शायद मानवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उसने सारी उम्मीदें खो दी थी, तब एक नई उम्मीद जागी। कुणाल सब कुछ भूल चुका था। वहाँ खड़े युवराज और धीरेन्द्र राणा सभी टेंशन में आ गए थे। युवराज ने कहा, भाई क्या हुआ? मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मुझे भी भूल गए क्या? देखिए, अभी प्रैंक करने का वक्त नहीं है, और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। कुणाल बस उन सबको अनजान नजरों से देखता रहा। तभी धीरेन्द्र राणा ने गंभीर लहजे में कुणाल से पूछा, कुणाल बेटा, क्या तुम सच में हम लोगों को नहीं पहचानते? पास खड़ी शकुंतला फपकते हुए बोली, मैं तेरी छोटी माँ हूँ बेटा, मेरे साथ तो ऐसा मजाक मत कर। पूरा माहौल टेंशन से भरा था, लेकिन अगर कोई शांत था तो वो थी मानवी। हालांकि उसके दिल में अभी भी एक डाउट था। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या ये आदमी सच में सब कुछ भूल गया है या फिर कोई नया खेल खेल रहा है? उसने कुणाल के चेहरे की तरफ देखा। कुणाल का चेहरा डरा हुआ और उलझन में डूबा था। इसी बीच डॉक्टर अंदर आए। देखिए, प्लीज सभी बाहर जाइए, हमें पेशेंट को चेक करने दीजिए। डॉक्टर के कहने पर सब लोग बाहर निकल गए। सबसे आखिर में मानवी थी, लेकिन निकलने से पहले उसने कुणाल की ओर देखा। कुणाल भी उसे ही देख रहा था। सबके जाने के बाद मानवी चुपचाप कुणाल के पास आई और फिर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए धीरे से बोली, क्या तुम सच में मुझे भी नहीं पहचानते? मैं वही लड़की हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई है। कुणाल ने उसे भी अनजान नजरों से देखते हुए कहा, कौन हो तुम? इस बार मानवी को यकीन हो गया कि वो सच में सब कुछ भूल चुका है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें सब कुछ खुद बताऊंगी। लेकिन फिर डॉक्टर ने मानवी को भी बाहर जाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद मानवी भी बाहर आ गई, लेकिन बाहर खड़ा हर एक व्यक्ति अब उसे ही घूर रहा था। शकुंतला राणा, जो रो रो कर अपनी हालत खराब कर चुकी थी, मानवी को देखते ही बिफर पड़ी। तेरी वजह से हुआ है ये सब। पता नहीं कौन है तू, मेरे बेटे की जिंदगी में आते ही उसे नर्क बना दिया। शकुंतला का ये रूप देखकर मानवी सहम गई। उसकी आंखों में मानवी के लिए सिर्फ कड़वाहट दिख रही थी, मगर मानवी ने कुछ नहीं कहा। तभी धीरेन्द्र राणा गहरी नजरों से मानवी को देखते हुए आराम से बोले, देखो, तुम जो कोई भी हो, सच सच बताओ, पिछली रात क्या हुआ था? क्या सच में कुणाल ने तुमसे शादी की थी? इस सवाल से सबकी नजर मानवी पर थम गई थी, पर मानवी भी क्या कहती, सच बता नहीं सकती थी, और झूठ ऐसा था कि ना चाहते हुए भी उसे वो कहना पड़ रहा था। उसका चेहरा एकदम लटक गया। उसने धीरे से अपनी गर्दन झुकाई, फिर आंखें उठाकर सबकी तरफ देखते हुए बोली, काश कुणाल की याददाश्त नहीं जाती तो मुझे सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि हाँ, कुणाल ने मुझसे शादी की है। मुझे नहीं पता कि उसका एक्सीडेंट किसने किया, पर जो कुछ भी हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ था। कहते कहते उसकी आवाज एकदम से नम हो गई। काश कुणाल की जगह मैं होती, कम से कम मुझे ये ताने, ये जिल्लत तो नहीं सहनी पड़ती। धीरे धीरे उसके शब्दों में दर्द झलकने लगा। उसकी बातें बिल्कुल भी झूठ नहीं लग रही थी। धीरेन्द्र राणा, जो एक सियासी आदमी था, आसपास जमी भीड़ को देखकर उसने मानवी से और सवाल जवाब नहीं किया, लेकिन मानवी के भीतर तूफान मचा हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, यहाँ से भागना तो नामुमकिन लग रहा है, पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ। उसी पल डॉक्टर कुणाल के कमरे से बाहर आए। डॉक्टर को देखते ही सबने उन्हें घेर लिया। डॉक्टर साहब, कैसा है कुणाल? क्या हुआ उसे? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और संयमित लहजे में कहा, देखिए, ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा होता है। कुणाल के सिर पर गंभीर चोट आई है, इस वजह से उनकी याददाश्त चली गई है। एक पल को जैसे जमीन खिसक गई हो, सबकी सांसें थम गईं। डॉक्टर आगे बोला, अब ये कहना मुश्किल है कि उनकी कितनी याददाश्त गई है। हो सकता है वो आप सबको भूल गए हैं, मगर अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से उन्हें अभी भी याद हो। लेकिन फिलहाल वो खतरे से बाहर है, चाहे तो आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। ये कहकर डॉक्टर आगे बढ़ गए, पर ये सुनते ही सब सन्न हो गए।
शकुंतला राणा सर पकड़कर वहीं कुर्सी पर ढेर सी हो गई। उन्होंने तीखी नजर से मानवी की ओर देखा। मनहूस कहीं की, सब तेरी वजह से हो रहा है। आसपास खड़े लोग सारा तमाशा देख रहे थे, इसलिए धीरेन्द्र राणा ने शकुंतला को आंखों के इशारे से चुप रहने के लिए कहा। धीरेन्द्र नहीं चाहते थे कि ये बातें मीडिया तक पहुंचे। उन्होंने युवराज से कहा, जाओ सारे प्रोसीजर पूरे करो, हमें कुणाल को अभी घर लेकर चलना है। मानवी वहीं एक कोने में खड़ी चुपचाप सब देख रही थी और इंतजार कर रही थी उनके जाने के बाद अपने रास्ते जाने का। सारे कागजी काम पूरे होने के बाद कुणाल को गाड़ी में बिठाकर सब बैठने लगे और तब मानवी वहां से दूसरे रास्ते जाने लगी। लेकिन तभी युवराज ने उसे रोक लिया। आप कहाँ जा रही हैं भाभी जी? मानवी थोड़ी घबराई, फिर कॉन्फिडेंस के साथ बोली, अब जब कुणाल को कुछ याद ही नहीं है तो मैं आपके घर आकर क्या करूंगी? जब उसे सब कुछ याद आ जाएगा तब वो खुद मेरे पास आ जाएगा। ये सुनते ही युवराज के होठों पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे ही भाग जाएंगी तो नहीं, अभी तो पता भी नहीं चला है कि भाई के एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ है, और जब तक ये साफ नहीं होता मैं आपको यूं जाने नहीं दे सकता। आपको हमारे साथ चलना होगा। मानवी अब मजबूर थी, उसके सिर पर भी सवालों की तलवार लटकी थी। वो चाहकर भी इनकार नहीं कर सकी और चुपचाप उनके साथ चल पड़ी। कुछ ही देर में गाड़ियों का काफिला एक आलीशान बंगले के सामने आकर रुका। उस बंगले को देखकर मानवी की आंखें फैल गई। उसने बुदबुदाते हुए कहा, हे राम, कितना बड़ा है ये घर। पता नहीं यहाँ के लोगों का दिल कितना बड़ा होगा। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी थी, लेकिन मजबूरी ने उसे चुप करा दिया। वो धीमे कदमों से गाड़ी से नीचे उतरी। घर के बाकी मेंबर भी दरवाजे पर आकर खड़े हुए थे। युवराज ने कुणाल को व्हील चेयर पर बिठाया और सबके पास ले गया। मानवी चुपचाप पीछे चल रही थी। तभी कुणाल की दादी सबसे पहले कुणाल के पास आई। कुणाल अभी भी अनजान नजरों से सबको घूर रहा था। पता नहीं मेरे पोते को किसकी नजर लग गई, पर बेटा तू चिंता मत कर, घर में रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। तेरी दादी अभी जिंदा है, तुझे कुछ नहीं होने देगी। दादी की आंखें भर आई थी। तभी उनके बगल में खड़ी 22 साल की एक लड़की ने उन्हें संभालते हुए कहा, दादी भैया ठीक है, हमारे लिए यही काफी है, बाकी समय के साथ हम सब ठीक कर देंगे। एक एक कर सबने कुणाल से मुलाकात की। फिर दादी और वो लड़की कुणाल को लेकर घर के अंदर चले गई। मानवी भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। तभी शकुंतला राणा की कड़क आवाज गूंज उठी, ए लड़की, तुझे किसने कहा घर के अंदर आने के लिए? तू यहाँ नहीं रह सकती, निकल यहाँ से। मानवी एकदम सिहर गई। वो वहीं रुक गई और धीरे से युवराज की तरफ देखा। युवराज तुरंत शकुंतला को समझाने लगा, माँ उसे हम ऐसे नहीं भेज सकते, लोग क्या कहेंगे। उनकी आवाज सुनकर धीरेन्द्र राणा आए और युवराज से बोले, युवराज वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वैसे भी हम इसके बारे में नहीं जानते। हम कैसे मान लें कि कुणाल ने इससे शादी की है? हो सकता है ये अपोजिशन पार्टी की कोई जासूस हो। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। हॉस्पिटल में लोग थे इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब इसे बोलो कि यहाँ से चली जाए। अब युवराज के पास कहने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। सब मानवी को अकेला छोड़कर अंदर चले गए। पर उनके जाने के बाद मानवी जो अब तक मुंह लटका के खड़ी थी, उसने सुकून की सांस ली। हाँ चलो, जान बची। इस कुणाल से भी पीछा छूटा और अब तक तो उस राघवेंद्र के आदमियों ने भी मुझे ढूंढना बंद कर दिया होगा। अब मैं सुकून से जा सकती हूँ। इसके बाद मानवी खुशी खुशी वहां से बाहर जाने लगी। लेकिन जैसे ही गेट के पास पहुंची, सामने का नजारा देखकर दंग रह गई। कुणाल के घर के बाहर मीडिया वालों की भीड़ जमा थी। मानवी को वहां देखते ही उन सब ने उसे घेर लिया और एक के बाद एक कई सारे सवाल पूछने लगे। क्या आप वही लड़की हैं जिसने कुणाल राणा से शादी की है? पिछली रात क्या हुआ था उनके साथ? क्या आप उनके साथ थी? इन शादी के जोड़े में आप कहाँ जा रही हैं? क्या धीरेन्द्र राणा ने आपको घर से निकाल दिया? अपने सामने मीडिया वालों को देखकर मानवी घबरा उठी। उसने तुरंत अपना चेहरा ढक लिया, क्योंकि अगर राघवेंद्र तक उसकी तस्वीर पहुंच गई तो राघवेंद्र का उस तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। मानवी का दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या जवाब दूं इनको? इन मीडिया वालों को भी अभी आना था। हे माता रानी, क्या चाह रही हो आप? प्लीज इस मिर्जापुर से मुझे बाहर निकालिए। वही मीडिया वालों की खबर धीरेंद्र राणा तक भी पहुंच गई थी। वो बौखला उठे थे। मीडिया वालों को किसने बुलाया यहाँ पर? उन्हें बोलो यहाँ से वापस जाएं। तब युवराज ने दिमाग से काम लिया और फिर कहा, नहीं पापा, मीडिया वालों को यहाँ से भेजना मतलब अपोजिशन वालों को बढ़ावा देना। उन्हें जवाब देना होगा, वरना सवाल पर सवाल खड़े होते चले जाएंगे। युवराज की बात सुनकर धीरेंद्र राणा को भी उसकी बात सही लगी। इधर बाहर सिक्योरिटी गार्ड मीडिया वालों का रास्ता रोककर खड़े हो गए और मानवी उनके पीछे खड़ी थी। थोड़ी देर बाद धीरेंद्र राणा मीडिया वालों के सामने आए और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उन सबको जवाब दिया। देखिए, कुणाल के एक्सीडेंट के पीछे जिनकी भी साजिश है, हम उनका पता लगा कर रहेंगे। पुलिस अपना काम कर रही है। तभी उनको दूसरा सवाल आया, पर सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मिस्टर कुणाल ने जिस लड़की से शादी की है, क्या आप लोग उसे अपने परिवार का हिस्सा मानेंगे या नहीं? इस सवाल पर मानवी के साथ साथ वहां खड़े बाकी लोग भी धीरेंद्र राणा की तरफ देखने लगे। मानवी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, काश मुझे जाने दे। लेकिन तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। धीरेंद्र राणा ने कहा, जी, वो मेरे बेटे की पसंद है तो वो हमारी भी पसंद है। वो मेरे घर की बहू है, मेरे घर की इज्जत है, वो हमारे घर की सदस्य है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मानवी सदमे में चली गई। पता नहीं अब उसके साथ क्या होगा। क्या कुणाल का परिवार उसे अपनाएगा या फिर वो पहुंच गई थी एक पिंजरे से निकलकर दूसरे पिंजरे में? क्या होगा कहानी का अगला मोड़? जानने के